नमस्कार दोस्तों, ऑटो एक्सपर्ट डायरी में आपका स्वागत है। भाई, इस रॉयल इनफील्ड बटालियन ब्लैक 2025 को हमने लगभग 20 मार्च को खरीदा था और अभी लगभग 1 महीना इस बाइक को हमारे पास हो चुका है। और 1 महीने में इस बाइक को हम 500 किलोमीटर चला चुके हैं, जिसमें 400 किलोमीटर तो इस बाइक को मैंने ही खुद अपने हाथों से राइड किया है। और इस बाइक की जब शोरूम से टेस्ट राइड ली थी वो मैंने ली थी। जब इस बाइक को शोरूम से बाहर निकाला था डिलीवरी के बाद, वो मैंने निकाला था। तो इस बाइक को घुमा फिरा के इसका ओनर भी उतना नहीं जानता जितना मैं जान चुका हूँ। और इसके साथ साथ बता दूं, मेरे पास अभी अपनी 2020 मॉडल स्टैंडर्ड है। तो 2020 मॉडल स्टैंडर्ड है और ये हमारे पास 2025 में बटालियन ब्लैक है। मैंने ऑटो एक्सपर्ट डायरी पर कंपैरिजन भी दोनों बाइक्स का कवर किया है, कौन सी बाइक किसके लिए बेहतर है। लेकिन आज बताने वाला हूँ 2025 वाली जो बाइक है इसमें 10 एडवांटेज आपको क्या मिल जाते हैं। वैसे तो एडवांटेज और भी ज़्यादा है, वो आपको कंपैरिजन में मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं 10 ही बताऊंगा जो बिल्कुल मुझे अच्छे लगे इस बाइक के अंदर। और ये जो मैं इस बाइक के अंदर 10 खूबियाँ बताऊंगा, ये जो पहले वाली इससे बाइक थी हमारे पास ओल्ड जनरेशन बुलेट, वो सारी वहाँ पे आपको कमियाँ नज़र आएंगी। सबसे पहले आपको बता दूं, इस बाइक की जब पहली बार हमने टेस्ट राइड ली तो हमें बिल्कुल ये समझ आ गया था कि बाइक 2020 वाली या फिर 2023 तक जो स्टैंडर्ड आई थी, बुलेट आई थी, उससे तो काफ़ी ज़्यादा अलग है। क्योंकि इस बाइक के ओनर ने जब इस बाइक को खरीदा तो उससे पहले उसकी एक ही जीत थी कि मुझे हंटर खरीदनी है, हंटर खरीदनी है। लेकिन हमने उसे काफ़ी ज़्यादा समझाया कि भाई हंटर ना लेकर अगर बुलेट ले लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जब इस बाइक को चलाया गया तो बिल्कुल जैसी हंटर या फिर बुलेट क्लासिक के ऊपर फील आती है, वैसी ही फील इस बाइक के ऊपर भी आ रही थी। काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और काफ़ी ज़्यादा अच्छी, मतलब एक कमांडिंग पोजीशन पे बैठ के मज़ा आ रहा था। यानी कि अगर आप इस बाइक पे चलते हैं और अगर आप इसके बाद किसी और बाइक को चलाएंगे या फिर किसी और बाइक से इस पे आते हैं तो आपको ज़्यादा महसूस नहीं होगा नया नया सा, आप बिल्कुल एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन अगर पहले वाली बुलेट को देखते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल ही अलग तरह की हैंडलिंग है। आप बाइक के ऊपर बैठते हैं, कई बार ऐसा लगता है तेज़ ब्रेक लगे तो मैं बाइक से ऊपर जाकर गिरूंगा हैंडल की ऊपर को, लेकिन इस बाइक पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप थोड़ा कंफर्टेबल होकर बाइक के अंदर को बैठते हैं तो बेटर रहता है। अब बात अगर सस्पेंशन की करूँ तो पहले वाली बुलेट के साथ आप ये मस्ती नहीं कर सकते जो भी हम इस बाइक के साथ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस बाइक का सस्पेंशन और ब्रेकिंग का काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन रॉयल इनफील्ड द्वारा किया गया है। और सस्पेंशन वाला जो पॉइंट है ये इस बाइक का सेकंड एडवांटेज में आएगा। फर्स्ट एडवांटेज इस बाइक क्या होगा कि हैंडलिंग और जो बैठ के ऊपर फील आती है वो काफ़ी अच्छी है। सस्पेंशन इस बाइक का काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हैं कैसे बाइक को जितनी बार भी मैं ब्रेक दबा रहा हूँ कैसे सस्पेंशन अप डाउन हो रहा है। ये चीज़ हम अपनी पहले वाली बुलेट के साथ नहीं कर सकते क्योंकि वो भी हमारे पास है, हमने करके देखी है, नहीं होती। अब बात अगर ब्रेकिंग की जाए तो फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है, रियर में 150 mm का ड्रम ब्रेक है। काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग इस बाइक की है। और स्टैंडर्ड मॉडल जो 2025 में आ रहा है उसमें तो आपको फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक मिल जाता है, उसकी इससे भी ज़्यादा बेटर ब्रेकिंग है। लेकिन इस बाइक की भी काफ़ी अच्छी है क्योंकि इस बाइक का जो सस्पेंशन की ट्यूनिंग है और जो ब्रेकिंग की ट्यूनिंग है वो ऐसे हिसाब से की है, बिल्कुल दोनों का काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पे कर दिया गया। ब्रेकिंग में कॉन्फिडेंस आता है और आप ब्रेकिंग थोड़ी तेज़ भी करते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बाइक इधर गिरेगी या उधर गिरेगी, क्योंकि जो बाइक का सस्पेंशन है वो ब्रेकिंग के साथ साथ काफ़ी अच्छा काम करता है, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा मिल जाता है। इसके साथ साथ बता दूं, इस बाइक में आपको किक नहीं मिलती तो भाई ये इसका डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि अगर बाइक की बैटरी डाउन हो गई तो आपको बाइक में धक्का मारने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि इस बाइक का वेट अब 195 किलो हो चुका है। सेल्फ की मोटर लगने के बाद इस बाइक में 9 किलो वजन और बढ़ चुका है और अब आप यहाँ पे अपना आधा लीटर पेट्रोल कम डलवा पाएंगे। पहले वाली जो बुलेट है उसमें आप 13.5 लीटर फ्यूल डलवा सकते हैं, लेकिन इसमें 13 लीटर ही आएगा। अब इस बाइक का 6th एडवांटेज है इस बाइक की हेडलाइट। इस बाइक की हेडलाइट काफ़ी अच्छी है। हालांकि इंडिकेटर या फिर टेल लाइट का डिज़ाइन पहले जैसा ही है, लेकिन इस बाइक की हेडलाइट पहले वाली बुलेट से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। मतलब इतनी भी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ पहले वाली बुलेट से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। 7th एडवांटेज की बात की जाए तो इस बाइक के जो स्विच हैं ये पहले से काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम कर दिए गए हैं, लेकिन अगर आप इसी बाइक को चलाते रहेंगे तो आप इनसे यूज टू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कभी किसी बाइक पे कभी किसी बाइक पे जाएंगे तो आपको कई बार काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी पास वास लेने में, और शुरू में तो ये आपको समझ भी नहीं आएंगे। मेरे हिसाब से रॉयल इनफील्ड को ये इतने मिस्टीरियस नहीं रखने चाहिए थे, अपने सिंपल स्विच देते तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता। 8th एडवांटेज है इस बाइक के टायर्स, जो कि है तो अभी भी ट्यूब वाले ही, ट्यूबलेस टायर तो अभी नहीं मिलते और पहले वाला ही टायर साइज रहेगा बिल्कुल। लेकिन इस बार यानी कि व्हील साइज पहले वाला ही है 19 इंच का, लेकिन इस बार फ्रंट का भी और रियर का भी टायर काफ़ी चौड़ा कर दिया गया है, तो पहले वाली बुलेट से ज़्यादा स्टेबिलिटी इसके ऊपर आपको मिलेगी। अगर आप इस बाइक को 80 की स्पीड पे भी लगातार कंटिन्यू भगाएंगे तो ये बाइक आपकी भाग के चलेगी। और अगर आप टर्निंग भी करते हैं, हल्की फुल्की कॉर्नरिंग करते हैं, तो ये बाइक आपकी 60-70 कॉन्फिडेंस पूरा देगी आपको, 60-70-80 तक। ठीक है जी। लेकिन पहले वाली जो बुलेट है अगर आप उसको 70-80 चलाएंगे तो कहीं ना कहीं वो ऐसा करती है कि भाई हल्का रख ले हाथ, इतना मतलब
उस बाइक पे वो कॉन्फिडेंस नहीं है। अब बात अगर चेसी की जाए तो पहले वाली जो बुलेट है उसमें आपको सिंगल डाउन ट्यूब चेसी मिलती है, लेकिन इस वाली बाइक में आपको डुअल डाउन ट्यूब चेसी मिलती है। तो पहले वाली जो बाइक है उसका पूरा इंजन का वेट एक ही पाइप के ऊपर है, लेकिन इस बाइक के इंजन का वेट 2 पाइपों के ऊपर है। तो अगर आप बाइक को थोड़ी लीन करते हैं तो इस बाइक पे आपको थोड़ा ज़्यादा बैलेंसिंग बेहतर मिलेगी, क्योंकि इसकी जो चेसी है वो इस हिसाब से डिज़ाइन की गई है। अगर आप बाइक को थोड़ा कटपट मार के चलाते हैं तो इस बाइक पे थोड़ा कॉन्फिडेंस उससे बेहतर आएगा और ये उससे ज़्यादा स्टेबल रहेगी। अब बुराई ये कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि उस वाली बाइक में कमियां ही कमियां हैं या फिर ये बाइक उससे बेहतर है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो पुराने वाली बुलेट में इससे बेहतर है, उसका मैं एक प्रॉपर अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप ऑटो एक्सपर्ट डायरी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब अगर बात करूँ इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तो ये भी पहले वाली बुलेट से बेहतर है कुछ मामलों में, क्योंकि यहाँ पर अब आपको डिजिटल फ्यूल गेज वगैरह मिलने लगा। डिजिटल में टाइम, ट्रिप मीटर, डुअल ट्रिप मीटर मिलता है और यहाँ पे आपको डेट भी शो करता है और लो फ्यूल यहाँ पे लिखा हुआ आता है, लो फ्यूल की वार्निंग के साथ साथ। तो पहले से काफ़ी एडवांस ये हो चुका है। अपनी जो पहले वाली बुलेट है उसको तो अमीर लोग ही चला सकते हैं, क्योंकि उसमें तो पता ही नहीं चलता कि भाई पेट्रोल कितना है। जब बाइक में 2.5 लीटर रह जाता है रिजर्व में तभी उसकी बत्ती जलती है, उससे पहले कुछ पता नहीं कितना है कितना नहीं है। अब अगर बात की जाए इंजन की तो इंजन इस बाइक का काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। इस बाइक के इंजन में पिकअप काफ़ी अच्छा है पहले वाली बुलेट के कंपेरेटिवली, और यहाँ पे आपको वाइब्रेशंस ना के बराबर मिलती है। लेकिन पहले वाली बुलेट को अगर आप खड्डों में 5 किलोमीटर भी चलाएंगे तो भाई हाथ लाल हो जाते हैं, उसमें वाइब्रेशंस काफ़ी भर भर के दी गई हैं। अब इंजन वाले एडवांटेज में ही इस बाइक के माइलेज को भी देख लेते हैं। तो इस बाइक के अगर माइलेज की बात की जाए तो आराम से अभी ये बाइक हमें 28 से 29 के एमपीएल का माइलेज ही दे रही है, इससे ऊपर माइलेज नहीं दे रही। हो सकता है फर्स्ट सर्विस के बाद माइलेज बढ़ जाए। अभी जो आपकी स्क्रीन पर बाइक है इसके साथ हमने कोई भी एसेसरी को नहीं लिया, तो ये बाइक हमें 2,03,000 रुपये की मिल गई थी काफ़ी ज़्यादा बहसबाजी करने के बाद। लेकिन अगर आप एसेसरीज लेंगे तो 2,20 तक जाएगी। मेरे हिसाब से एसेसरीज आफ्टर मार्केट लगाई जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एसेसरीज इतनी भी अच्छी नहीं थी जितना उनका प्राइस लिया जा रहा था। अब दोस्तों ओवरऑल अगर देखा जाए तो बाइक की राइडिंग क्वालिटी पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। इंजन स्मूथ है, रिफाइनमेंट है, काफ़ी बढ़िया है। अगर आप 70-80 की स्पीड पे कंटिन्यू राइड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आपको पहले से ज़्यादा कंफर्ट अब मिलेगा, थकान वकान नहीं होगी, और ब्रेकिंग भी बाइक की पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। यानी कि अब ये एक बाइक है। अगर आप पहले वाली बुलेट को देखेंगे तो वहाँ पे ऐसा था, अगर आपको बुलेट का शौक पूरा करना है तो आपको एक अलग व्हीकल लेना पड़ेगा बुलेट के नाम से, और अगर आपको एक बाइक भी चाहिए तो आपको बाइक अलग से चाहिए होगी सिटी विटी में चलाने के लिए। लेकिन अगर आप इस 2025 वाली बाइक को सिटी में भी चलाएंगे तो आप इतने ज़्यादा नहीं थकेंगे, इसको आप आराम से मैनेज कर पाएंगे। ठीक है जी। अब इस बाइक की 10 कमियां क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप ऑटो एक्सपर्ट डायरी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा खूबियाँ होती है वहाँ पर उतनी कमियाँ भी होती हैं, और इस बाइक में भी काफ़ी सारी कमियाँ हैं वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगा।